मामी के प्लान पर फिर गया पानी। क्या रूहानी को सच में हो रहा है गुरु से प्यार? दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज रूहानी की रसोई में पूरे परिवार के लिए पकवान बन रहा है और रूहानी बहुत खुश है। लेकिन तभी वहाँ पर गुरु आता है और चाहता है कि पूरे परिवार के लिए खाना बाहर से मंगाए। ऐसे में वो अपने दोस्त को कॉल भी लगा देता है, लेकिन रूहानी मना कर देती है। तो वहीं दरवाजे पर खड़ी मामी ताका झाकी कर रही है और इंतजार कर रही है कि कब गुरु और रूहानी रसोई से बाहर आए और देखे उन्हें ये मौका मिल भी जाता है। बहसबाजी करते हुए गुरु रूहानी बाहर आते हैं और मामी चुपके से अंदर चली जाती है और फिर शुरू होता है इनका खेल। रूहानी के बनाए हुए शरबत में वो मिला देती हैं भांग और वहाँ से निकल जाती है। ऐसे में गुरु और रूहानी दोनों अपनी रसोई में आते हैं। खाना जल रहा है, ये देख रूहानी परेशान होती है। ऐसे में रूहानी चाहती है कि गुरु उसका बना हुआ शरबत चख कर बताए कि वो कितना मीठा हुआ है। बस फिर क्या, शुरू हो जाता है गुरु और रूहानी के बीच शरबत चखने का खेल। मीठा कम है? कुछ भी मीठा कम है, कम है, कम है। नहीं है। भाई शरबत पीते पीते इन पर भांग का नशा ऐसा चढ़ा कि रूहानी ने बातों ही बातों में अपने दिल की बात बोल दी कि आज नहीं तो कल उसे प्यार हो ही जाएगा, यानी गुरु से प्यार होना मुमकिन है। और ये सुनकर गुरु हैरान है, लेकिन नशे में दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते और गिर जाते हैं और दोनों के बीच शुरू हो जाती हैं प्यार भरी बातें। मैं अपनाऊंगी भी और तुमसे प्यार भी करूंगी, समझे? बनूं मतलब? मैं कोई बटन हूँ क्या? हाँ, जो बस दबाया और प्यार का बल्ब ऑन हो गया। अरे ये सब प्यार तो हो जाएगा ना, तो वेल कुछ नहीं, इसलिए क्योंकि हम दोनों को नशा हो गया है भांग के वजह से, जो शरबत में मिलाया गया है। दोनों होश में नहीं है और शायद अपने दिल की बात भी एक दूसरे को कह रहे हैं। अब रूहानी से प्यार की गुंजाइश सुनकर गुरु बहुत खुश है और चीख चीख कर सभी को बताना चाहता है, लेकिन रूहानी मना कर देती है और फिर से दोनों शुरू हो जाते हैं शरबत चखने में और साथ ही मजाक मस्ती में दोनों फिर से जमीन पर लौट जाते हैं और लौटकर हो जाते हैं बेहोश। ऐसे में मामी मौके का फायदा उठाती है और वापस रसोई में आती है, क्योंकि उन्होंने रसोई में अपना मोबाइल जो छोड़ा है दोनों की बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए। सोच रही थी कि दोनों बाहर पी करके तमाशा करेगा, तमाशा करने से पहले ही बेहोश हो गया। उनके रिकॉर्डिंग तो साला में लो भाई, मामी के प्लान पर फिर से पानी फिर गया और पानी फेरा है जसलीन ने। शुक्र है कि जसलीन ने गुरु और रूहानी के चेहरे पर पानी डालकर उन्हें होश मिलाया और दोनों को कमरे में जाने के लिए कह दिया।
वहीं अगले ही दिन गुरु काम से लौटा है, लेकिन लौटने के बाद और शुरू हो जाता है वो अपने पंचिंग बैग के साथ बॉक्सिंग करने में, क्योंकि उसे गुस्सा जो आ रहा है। इसी बीच उसका गुस्सा भांपते हुए वहाँ पर रूहानी भी आती है, लेकिन गलती से पंचिंग बैग से टकराकर गिर जाती है और फिर से दोनों के बीच बन जाता है रोमांस का समा। कहे हमारे बीच में मत आया, अब लग गई ना चोट। अब जिस तरह से रूहानी ने गुरु को अपनी ओर खींचा, उससे तो यही लग रहा है कि रूहानी को गुरु से प्यार हो गया है। लेकिन गुरु रूहानी से नाराज है, इसीलिए झटक कर वहाँ से उठ जाता है और तभी रूहानी की नजर पड़ती है मामी पर, जो दरवाजे पर खड़ी है। मामी जी, हमको लगता है कि शायद हम गलत टाइम पर आ गए ना। कोई बात नहीं, हम बाद में आते हैं। जी मामी जी, नए प्यारे पति पत्नी अकेले में क्या कुछ नहीं करते, और आपको ऐसे जासूसी करना भी शोभा नहीं देता। काम कीजिए, सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, फिर आपको सारी खबरें मिल जाएंगी। असल में मामी ने कोशिश तो की थी मोबाइल में रिकॉर्ड करने की, लेकिन रूहानी ने उनकी चोरी पकड़ ली है। ऐसे में मामी भी डरी हुई है। अब देखना होगा कि रूहानी कैसे मामी की हर चाल को नाकामयाब करेगी। मुंबई से कैमरामैन अजय उगरेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।